जय हिंद दोस्तों। तो ये इंडियन पॉलिटी का 17वां सेशन है। इसके पहले मैं 16 सेशन कर चुका हूँ। यदि आप अभी तक ना देखे हों तो ऐसा मेरा आकृति दिख रहा होगा चैनल के नीचे गोल सा, उस चित्र पर आप क्लिक करिए। इस पर नहीं, जो डिस्प्ले में चल रहा है। सबसे पहले तो आप मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिए, तभी अच्छा दिखेगा, नहीं तो छोटा दिखेगा। तो लैंडस्केप का मतलब बेड़ कर लो, ठीक। मोबाइल को घुमा लो, एक बार ही घुमाना, तो लैंडस्केप करके देखिए तभी दिखेगा। तो आज का जो इंडियन का पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी का सेशन है, इसमें आपको आपात उपबंध बताए जाएंगे, जो कि भाग 18 में है। किस भाग में है? 18 में है। थोड़ा सा मार्कर मोटा कर लें। तो भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? आपात उपबंध के। तो आपात उपबंध कितने प्रकार के होते हैं? 352 से 360 के बीच में ये आपात उपबंध है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और क्या, वित्तीय आपात। इसी राज्य आपात को ही आप राष्ट्रपति शासन भी कहते हो। तो आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये देख लीजिए, अब तक जितनी बार भी आपात जो उद्घोषणा हुआ 352, कितनी बार? 3 बार। और राष्ट्रपति शासन ये लगभग 120 से 25 बार अभी तक हुआ है। लेकिन वित्तीय आपात अभी आज तक कभी नहीं लगाया गया है। ये आपके नोटेड पॉइंट है। अब देख लीजिए, ये तो रिवीजन करने का है। आपात उपबंध 18 में है, भाग 360 में है। ये सब तो पहले या दूसरे ही सेशन में बताया गया है, समझाया गया है। वहाँ से आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। आप नीचे जो चैनल आपका चल रहा है वहाँ पर देखिए, मेरा छोटा सा आकृति दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविडेंस एक किसमें है? 18। ये भाग का संख्या है, तो 18 में है। टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं भाई? 22 भाग हैं भाई। तो यहाँ से जो उसमें 18वां भाग है, ये आपका आपात उपबंध है, 352 से 360। ये आप पहले पॉइंट लिख लीजिए। पहले में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में नागरिकता है, 5 से 11। मूल अधिकार आपका 12 से 35। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य 51 का ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए, जो आज का सेशन है पहले उसे समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 3 प्रकार के जो उपबंध है उसे देखा जाए। 3 प्रकार के जो आपात हैं। तो पहला आपात हो जाएगा आपका यहाँ से। चलिए, तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, मतलब 352, 356, 360। पहले तो ये आपको 3 याद होने चाहिए, 3 याद होने चाहिए। अब बात आती है, पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात। तो दूसरा क्या है? राज्य आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हो। आप सुने भी होंगे कि राष्ट्रपति शासन लग गया है। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। अभी तक ये तो कभी लगा ही नहीं है। चलिए, अब एक एक के विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात। पहले तो आप समझ जाओ कि ये आपातकाल का जो उपबंध है भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में है। रोमन अंक में लिख दो, ठीक। तो भाग 18 को आप ऐसे लिखोगे, भाग 18 हो गया। अब बात को ये समझना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भाग किस में है? 18 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 352 से 356, 360, मतलब 352 से 360 के बीच में। चलिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। संघ और राज्य के विषय भी विधि का निर्माण कर सकती हैं। सूची आप 3 पढ़े होंगे, राज्य सूची, संघ सूची और क्या, समवर्ती सूची। तो इसमें से जो संघ और राज्य के विषय भी विधि का निर्माण कर सकते हैं, ये जानकारी होना चाहिए राष्ट्रीय आपात के दौरान। भारत की में संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार। वो कब कब 3 बार हुआ है यहाँ अभी बताया जाएगा, पहले उसे तीनों को समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय शासन, दूसरा है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय शासन में राज्य विधान सभाएं भंग कर दी जाती है।
आप विधानमंडल पढ़े हो, ना पढ़े हो तो सेशन पढ़ा है, वहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हैं। विधानमंडल के दो शाखा, विधानसभा और क्या, विधान परिषद। तो विधान परिषद जो विधानसभाएं होती है वो भंग कर दी जाती है, शक्तियों का विभाजन भी समाप्त कर दिया जाता है। किस दौरान? जब राष्ट्रपति शासन लगता है, मतलब उस टाइम आपके सीएम नहीं रहेंगे, जो आपके मुख्यमंत्री रहते हैं राज्य के नहीं रहेंगे, तभी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। वही विधानसभा है, और विधानसभा का ही मुखिया क्या बनता है? सीएम बनता है। और लोकसभा का मुखिया क्या बनेगा? आपका पीएम बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बन सकते हैं या लोकसभा से, कहीं से भी बन सकते हैं। लेकिन जो लोकसभा का होता है उसके जो बहुमत दल का नेता होता है उसी का बनाया जाता है। अब बिना मतलब लोकसभा का सदस्य हुए भी पीएम या सीएम बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर वो क्या अपनी सदस्यता को मतलब अपनों को दिखा दे कि हमें इस काबिल हैं। चलो, भारत की जो शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब ये और भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक। तो 120 यहाँ से, ये आपको डाटा याद नहीं रखना है, ये ज़्यादा हो गया है, ठीक। अब तो 125 से 30 पहुँच गया है, ध्यान देना। चलिए, वित्तीय आपात को समझते हैं। तो अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया। ये नोटेड पॉइंट है, नोट कर लीजिए। तो 3 आपात आप देखें, कितने आपात? 3, ठीक। तो तीनों को देख लिए। चलिए, कहाँ से आ गया भाई? हाँ, इसे हटाना था, कहाँ वो चले गए। चलिए, तो 3 आपात ये हो गया। पहला क्या? अनुच्छेद 352, 356, 360, ये राष्ट्रीय आपात। दूसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा वित्तीय आपात। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अभी तक एक बार भी नहीं, 120 से अधिक बार, ये 3 बार। अब 3 बार कब कब ये लागू किया गया उसे देखते हैं। अनुच्छेद 352 का 3 बार प्रयोग किया गया है, तीनों का देख लीजिए। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये 1962 में इमरजेंसी लगी थी, ये ध्यान रखना। सेकेंड टाइम तो आपात की जो दूसरी घोषणा तो दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छोड़ने के कारण की गई थी। ये घोषणा मार्च 1977 में लागू हुई थी। तीसरा आपात देखते हैं। तो आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। तो ये 3 बार आपात अभी तक हुआ है, ये ध्यान रखना, ये 3 बार। बाकी ये तो हमेशा, बाकी ये एक बार भी नहीं। चलिए, तो आपात में किसी भी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। ये ध्यान रखना, संसद 79 में। ये बातें आप भूलना नहीं है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में, राज्यपाल 153 में। ये ध्यान रखना। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है? तो ये हृदयनाथ कुंजरू थे, उसने कहा था कि ये धोखा होखा, ठीक। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राज्यपाल उस टाइम क्या करता है? राष्ट्रपति का दूत के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की वेतन की बात की है तो 3.5 लाख, राष्ट्रपति की वेतन की बात की है तो 5 लाख, ठीक। ये ध्यान रखना। चलिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है।
ये आपको नोटेड करना है, नोट करके कहीं लिख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो 355 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकता है? तो 356, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं लागू की गई। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त कार्यवाही किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह के अंतराल में होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वप्रथम किस राज्य में तो लागू किया था? तो पंजाब में लगाया था। राष्ट्रीय आपात में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो ये कुछ नोटेड पॉइंट थे, आप नोट कर लीजिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर जितने ये आपके नोटेड पॉइंट है इसे आप ऐसे ही बनाकर नोट कर लीजिए। इसको ऊपर लिख लें, ऐसे ऊर्ध्वाधर में लिख लें। इसके 3 पार्ट है, ठीक, कौन से? 52, 56 और 60। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं एक नया, इसके आगे का मतलब चाहे जो भी ले लेते हैं।